इंडिया में मैकबुक, आईफोन, एप्पल के प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स काफी महंगे मिलते हैं एज कम्पेयर टू दुबई। और उसका सबसे बड़ा कारण है जीएसटी या हाई टैक्सेस जो हम इंडिया में पे कर रहे होते हैं। तो ऐसे केसेस में बहुत सारे टूरिस्ट के लिए दुबई एक आइडियल डेस्टिनेशन है जो यहाँ पर आते हैं और बहुत सारी शॉपिंग करके जाते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या आइडियल केस सिनेरियोज है अगर आप दुबई से इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम 5 ऐसे मेजर चीजों को कवर करेंगे कि आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन लेना चाहिए, पेमेंट कैसे करना चाहिए, वेट रिफंड क्या होता है, फॉरेक्स मार्कअप या चार्जबैक आप कैसे फाइल कर सकते हैं और इसके अलावा कस्टम के क्या कॉम्प्लिकेशन है। हाय एवरीवन, माय नेम इज रवि सुतांशनी, आई एम अ फिनटेक कंटेंट क्रिएटर और मैं क्रेडिट कार्ड, स्टार्टअप्स, इंडियन ग्रोथ स्टोरी और फिनटेक इनोवेशंस के बारे में बातें करता हूं। तो सबसे पहले जान लेते हैं। और आप ये जो एक बड़ा सा बैग मेरे आगे देख रहे हैं, तो ये नून से मैंने ऑर्डर किया है, जिसमें इसके अंदर एप्पल वॉचेस है और साथ में नून ने कुछ फ्रीबीज भी दिए हमें। ऑफलाइन आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे जैसे कि आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में देखा है, लेकिन पर्सनली मेरा ये मानना है कि मैं प्रोफेशनली मैनेज्ड प्लेटफॉर्म्स या जो मीडिएटर्स हैं उनसे डील करना ज्यादा पसंद करता हूँ। इस केस में दुबई में आपको मेजरली 2 या 3 ऐसे ऑनलाइन रिटेलर्स मिलेंगे। आप amazon.ae से ऑर्डर कर सकते हैं। तो जैसे इंडिया का अमेजॉन है, वैसे दुबई में भी amazon.ae है, जहां पर आप अपने मनपसंद प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हैं, उनके प्राइसेस को चेक कर सकते हैं और पेमेंट भी आप अपने फेवरेट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ऑनलाइन कर सकते हैं। दूसरा है कि आप नून जैसे मोबाइल ऐप का यूज कर सकते हैं, जिसमें ये जो मुझे एप्पल वॉच मिला है ये 15 मिनट के अंदर मेरे होटल में डिलीवर हो गया। जैसे हमारे यहाँ ब्लिंकिट या ज़ेप्टो है, वैसे नून यहाँ का क्विक कॉमर्स ऐप है जहां पर आप बहुत सारी चीजें सेम डे डिलीवरी या अगले दिन डिलीवरी के लिए शेड्यूल कर सकते हैं। क्या एडवांटेज है ऑनलाइन ऑर्डर करने का एज कम्पेयर टू ऑफलाइन? एक, प्राइसिंग बहुत कंपिटिटिव लगी मुझे। तो ऑफलाइन अगर आप जाएंगे रिटेलर्स के पास में तो उनके प्राइसेस भी सस्ते हो सकते हैं, बट मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मॉल्स और जो है ऑफलाइन स्टोर से कंपेरिजन में हमेशा से जो मैंने अपना आईफोन भी लिया और अभी एप्पल वॉच लिया, इसके प्राइसेस काफी कंपिटिटिव लगे। दूसरा कारण ट्रांसपेरेंसी। सो एज कम्पेयर टू ऑफलाइन रिटेलर जहां पर आपको नहीं पता कि उनका रिव्यू क्या है अनलेस आप गूगल मैप पे जा रहे हैं या लोगों से पूछ रहे हैं, ऐसे में ट्रस्टवर्दी जो मुझे लगता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ज्यादा होते हैं। प्लस ग्रीवियंस मैनेजमेंट इनका काफी अच्छा होता है। तो इन केस ऑफ एनी डिफेक्टिव प्रोडक्ट और कुछ अगर इधर उधर वो भेज देते हैं तो ऐसे केस में मुझे पता है कि अमेजॉन मेरी ज्यादा मदद करेगा, नून एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है जो मेरी ज्यादा मदद करेगी एज कम्पेयर टू एनी टिपिकल शॉप। और चौथा क्या है कि पेमेंट का एक्सेप्टेंस। बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो ऑफलाइन स्टोर्स है वो आपसे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पे ज्यादा पैसे मांगते हैं, जबकि जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करते हैं तो ऐसे में आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देना नहीं पड़ता है। तो ये तो 4 मेन कारण हैं। अब आ जाते हैं कि पेमेंट कैसे करें। तो बहुत सारे लोग यूएस डॉलर या करेंसी को कन्वर्ट करके ऑलरेडी यहाँ पर दिरहम चलता है तो वो दिरहम लेके आते हैं। और एक दिरहम का जो वीडियो बनाते वक्त अभी प्राइस है वो है कि एक अगर आप जो है दिरहम देखेंगे तो इंडिया में उसका 22.73 22.75 के आसपास में वैल्यू होता है। तो ऐसे में अगर आप दिरहम लेके आ रहे हैं तब तो आप जो है कैश ऑन डिलीवरी पे भी ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और मार्केट में लेके खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो आप बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट आपको नहीं मिलते हैं। तो अगर आप कोई बड़ा परचेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैकबुक या आईफोन, तो इस कंडीशन में अगर आप जो है क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, अगर आपके पास अच्छा क्रेडिट कार्ड है तो आपका फॉरेक्स मार्कअप भी बच जाता है और इसके साथ में आपको जो है रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। अब मैं अपना एग्जांपल देता हूं। तो मान लीजिए कि अगर इंडिया में कोई आईफोन 1,30,000 रुपए का है, अगर हम आईफोन 15 प्रो की बात कर रहे हैं, और दुबई में वो 90,000 रुपीज का है। 90,000 रुपीज अगर आपने इन्फिनिया जैसे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, उसका या HDFC के बेस ब्लैक से पेमेंट किया, तो इस केस में आपको जो है रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा जिससे आप दिल्ली से मुंबई की फ्री में फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डेबिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड यूज करेंगे तो शायद वो आपको नहीं मिल पाएगा। दूसरा चीज क्या है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपके क्रेडिट कार्ड पे 0 फॉरेक्स मार्कअप हो। अदरवाइज मर्चेंट आपसे नहीं लेगा, लेकिन आपको 2.5 से 4% के बीच का फॉरेक्स मार्कअप जरूर देना पड़ जाएगा। इससे जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप ऑर्डर कर रहे हैं उसके बाद बैंक ही आपसे चार्ज करती है और जो अमाउंट वो फॉरेक्स मार्कअप के रूप में चार्ज करते हैं उस पर 18% आपको जीएसटी भी देना पड़ता है। तो ये तो रहा दूसरा कारण कि आप जो है पेमेंट कैसे करें। तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर कि वैट रिफंड। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसमें आपको वैट रिफंड नहीं मिलता है। दुबई गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अगर आप ऑफलाइन किसी भी ऑथराइज्ड सेलर से कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं और जो भी आप टैक्स के रूप में 5% वैट देते हैं अपने परचेसेस पर, शॉपिंग पर, उसका आप जब एयरपोर्ट वापस जाते हैं तो आपको इनवॉइस, प्रोडक्ट सब कुछ संभाल के रखना है। और जब आप एयरपोर्ट जाएंगे, जब आपकी वापसी की फ्लाइट होगी, तो वहां पर आप अपना इनवॉइस दे सकते हैं काउंटर पे प्लेनेट के, और 87% जो भी टैक्स का अमाउंट है उसका लगभग आपको रिफंड मिल जाता है। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक हो सकता है कि जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आपको वैट का रिफंड नहीं मिलता। चौथा एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कस्टम के क्या कॉम्प्लिकेशन है। तो वहां पर अगर आप पर्सनल यूज के लिए कुछ भी खरीद के लेके जा रहे हैं तो कस्टम्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप यू वांट टू मेक अ बिजनेस आउट ऑफ इट देन इट्स अ प्रॉब्लम। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप आईफोन खरीद रहे हैं, मैकबुक खरीद रहे हैं या आप जो है एप्पल वॉच खरीद रहे हैं तो उसको अनबॉक्स करके लाइए, अपने पर्सनल यूज के लिए लाइए, बताइए कि देखिए मैं इसे यूज करने जा रहा हूँ, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन
अब आप दोस्तों के लिए, पूरे मोहल्ले के लिए 4-5-6 प्रोडक्ट लेके जाना चाहते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं इसको रीसेल करके कुछ पैसे कमा लूंगा, तो उस केस में कस्टम्स के अपने कॉम्प्लिकेशन है। तो आई वुड नॉट रिकमेंड बाइंग मोर देन 1 प्रोडक्ट इफ यू आर ट्रेवलिंग सोलो। अगर आप फैमिली के साथ है तो शायद आप ले सकते हैं, बट अगेन बी एब्सोल्युटली श्योर कि आपके कस्टम के रूल क्या हैं और उसके हिसाब से ही आप जो है परचेस कीजिए। तो मेजरली हमने ये 3-4-5 पॉइंट को कवर किया है। मैंने कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज किया है तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने HDFC का BizBlack क्रेडिट कार्ड यूज किया है। तो बेसिकली ये कार्ड जो है बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स को मिल सकता है, जहां पर आप इससे GST का, इनकम टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं और इसके बाद में आपको इस पे बहुत बेहतरीन रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। इसके अलावा अपने कुछ परचेजेस के लिए मैंने इन्फिनिया कार्ड को भी यूज किया HDFC का, जो काफी पॉपुलर और हाई एंड रिवॉर्डिंग कार्ड है, बट ये दोनों हाई फीस के साथ आते हैं, तो आई डोंट रिकमेंड कि आप इन कार्ड को अप्लाई कीजिए। अगर आप दुबई आ रहे हैं तो आप जो है FI के इस कार्ड को भी ट्राई कर सकते हैं। ये डेबिट कार्ड है FI का। तो इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि आपको इसमें पैसे बैंक, इंडियन बैंक में लोड करने होते हैं। फेडरल बैंक जो कि पावर्ड है FI को, जिसने पावर किया हुआ है। तो मान लीजिए आपने 1 लाख 2 लाख रुपए अपने फेडरल बैंक के FI अकाउंट में लोड कर लिया, इनफाइनाइट प्लान पर है तो आपका 0 फॉरेक्स मार्कअप लगता है। तो यानी कि जो भी एक्स्ट्रा फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस है वो वापस आ जाते हैं। 1 कार्ड एक अच्छा विकल्प है क्योंकि ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, जहां पर आपको एक फॉरेक्स मार्कअप तो देना पड़ता है, लेकिन अगर 3x रिवॉर्ड आपको मिल जाता है तो ये फॉरेक्स मार्कअप भी एक तरीके से वापस आ जाता है। एक और जो मेरा फेवरेट क्रेडिट कार्ड है वो है अमेरिकन एक्सप्रेस का। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जगह पर आप अगर परचेस कर रहे होते हैं तो चार्जबैक की सुविधा आपको मिलती है। सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड ही यूज कीजिए, डेबिट कार्ड अवॉइड कीजिए क्योंकि वो आपके बैंक से लिंक होता है, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में अमेरिकन एक्सप्रेस क्या है कि ये ना काफी आपकी जिंदगी आसान कर देता है क्योंकि इनका कस्टमर सपोर्ट बहुत तगड़ा है एज कम्पेयर टू इंडियन बैंक। जबकि आप बैंक अकाउंट या UPI या कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, प्रीपेड कार्ड या फॉरेक्स कार्ड यूज करते हैं, तो ऐसे केसेस में जो सपोर्ट का प्रॉब्लम है वो थोड़ा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू क्रेडिट कार्ड। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मैं एक बार फिर से बता दूं, आप जैसे अपने घर पे अमेजोन से ऑर्डर करते हैं वैसे ही जब आप होटल में आए तो दुबई का एक नंबर जरूर ले लीजिए और वहां पर आप अपने होटल के एड्रेस पर अपने रूम नंबर के साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डाल के अमेजोन या नून से अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। हमने एक बार मैं फिर से बता दूं, ये एप्पल वॉच ऑर्डर किया है जो कि काफी सिक्योर पैकिंग के साथ है। इसके साथ वारंटी चेक करना ना भूलें। तो अगर आप कोई भी जो है बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं जैसे कि एप्पल, सोनी, तो आप ऑनलाइन जाकर वारंटी भी चेक कर सकते हैं। सीरियल नंबर हमेशा आपको प्रोडक्ट के पीछे मिल जाएगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपका प्रोडक्ट है वो जेन्युइन है या नहीं है। तो और साथ में इन्होंने हमें एक परफ्यूम भी फ्रीबी दिया है। आई थिंक ये नून की तरफ से ही होगा, बट मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जो भी इंपॉर्टेंट क्रेडिट कार्ड्स के लिंक है जो मैं ऑनेस्टली खुद यूज करता हूँ, उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में जरूर डालिए। आई वुड लव टू हेल्प। अगेन माय नेम इज रवि सुतांशनी, फॉलो मी फॉर मोर। और आप और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को चेक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो दुबई जा रहे हैं और जिनसे आप आईफोन मंगाना चाहते हैं या जो खुद बहुत सारे परचेजेस करना चाहते हैं, सो दैट उन्हें पता हो क्या करना है और क्या नहीं करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।